अब मैं तुम्हें राजा सगर और गंगा के गुप्त वंश की एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो रामायण और पुराणों से जुड़ी है, लेकिन इसका एक अनोखा पहलू बहुत कम लोग जानते हैं। ये सगर के पुत्रों और गंगा के धरती पर आने से पहले की एक रहस्यमयी घटना है। राजा सगर और गंगा की अनोखी कथा। सगर अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, केशनी और सुमति। सगर को संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया। केशनी को एक पुत्र का वरदान मिला, जिसका नाम असमंजस रखा गया। सुमति को 60,000 पुत्रों का वरदान मिला, जो बाद में सगर के पुत्र कहलाए। लेकिन इस कथा का एक गुप्त हिस्सा है, जो इन पुत्रों की उत्पत्ति और गंगा से पहले की घटना से जुड़ा है। सगर का अश्वमेध यज्ञ। सगर ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसे उनके 60,000 पुत्रों ने संभाला। लेकिन इंद्र को डर हुआ कि सगर की शक्ति बढ़ जाएगी। उसने घोड़े को चुराकर पाताल में कपिल मुनि की तपस्या स्थली पर बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए पाताल पहुँचे। वहाँ उन्होंने कपिल मुनि को तपस्या में लीन देखा और सोचा कि ये घोड़ा चुराने वाला है। उन्होंने मुनि पर हमला कर दिया। कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनकी अग्नि से सारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। असमंजस का त्याग। यहाँ तक तो कथा जानी पहचानी है, लेकिन अब अनोखा हिस्सा शुरू होता है। असमंजस। सगर का बड़ा बेटा अपने भाइयों की मृत्यु से दुखी हुआ। वह थोड़ा विक्षिप्त स्वभाव का था और लोगों को परेशान करता था, लेकिन असल में वह अपने पिता के यज्ञ के परिणाम से नाराज था। उसने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाया और कहा, मैं अपने भाइयों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तपस्या करूंगा। तुम मेरे पिता को समझाओ कि ये अहंकार उन्हें ले डूबेगा। असमंजस ने खुद को गंगा के किनारे एक गुप्त तप में लीन कर दिया। गंगा का गुप्त वंश। कहते हैं कि असमंजस की तपस्या से गंगा प्रभावित हुई। गंगा उस समय स्वर्ग में थी, लेकिन उन्होंने असमंजस को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे भाइयों को मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं धरती पर आऊंगी, लेकिन इसके लिए एक और संतान चाहिए जो मेरा आह्वान करे। असमंजस ने गंगा से पूछा, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? गंगा ने कहा, नहीं, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा वंश इसे पूरा करेगा। यहाँ एक रहस्य है। असमंजस की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अंशुमान ने सगर को ये बात बताई। सगर ने अपने अहंकार को त्यागा और अंशुमान को गंगा को धरती पर लाने का भार सौंपा। लेकिन गंगा ने असमंजस को एक गुप्त वरदान दिया था, तुम्हारे वंश में एक ऐसा पुरुष होगा जो मुझे धरती पर लाएगा और उसका नाम मेरे साथ जुड़ेगा। ये वंश आगे चलकर भगीरथ तक पहुंचा, जिसने गंगा को धरती पर उतारा। सगर का पश्चाताप और गंगा का वचन। सगर को जब अपने पुत्रों की मृत्यु और असमंजस के त्याग का पता चला, तो वह पश्चाताप में डूब गया। उसने अपने जीवन के अंतिम दिन गंगा के किनारे बिताए और प्रार्थना की कि उसके वंश को मुक्ति मिले। गंगा ने स्वर्ग से एक वचन दिया, सगर, तुम्हारे पुत्रों की राख मेरे जल से शुद्ध होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारा वंश मेरे लिए तप करेगा। ये तप अंशुमान से शुरू हुआ, उनके पुत्र दिलीप तक चला और भगीरथ ने इसे पूरा किया। अनोखा पहलू। असमंजस की आत्मा। कथा का एक गुप्त रहस्य ये है कि असमंजस की आत्मा गंगा के साथ एक रक्षक के रूप में जुड़ गई। कहते हैं कि जब भगीरथ गंगा को धरती पर लाए, तो एक क्षण के लिए असमंजस का आभास गंगा के जल में दिखा। उसने अपने भाइयों की राख को मुक्ति दी और गंगा से कहा, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। इसके बाद उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। संदेश। यह कथा अहंकार के परिणाम, वंश की शक्ति और तप के महत्व को दर्शाती है। असमंजस का त्याग और गंगा का वचन दिखाता है कि सनातन परंपरा में हर पीढ़ी अपने पूर्वजों के कर्मों को पूरा करती है। कृपया नई कहानी पसंद आई तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।